हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों कल हम बता चुके थे आप लोगों को कि संख्या क्या होती है, संख्या के कितने प्रकार होते हैं, वास्तविक संख्या और जो भी जितनी संख्या होती हैं सभी संख्याओं को हम बता चुके थे। तो कल का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। अब उसके आगे हम बात करते हैं। तो उसके आगे है आप लोगों में HCF और LCM। HCF और LCM क्या होता है, इसको कैसे निकालना है, क्या करना है, हम इस एक उदाहरण के माध्यम से आप सभी लोगों को HCF और LCM पूरा बता देंगे। पहले तो हमें जानते हैं कि HCF और LCM आप लोगों में निकालना कैसे है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th में जो HCF और LCM निकालना है उसमें उसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अब अभाज्य संख्या क्या होती है, हम कल बताए थे कि भाज्य और अभाज्य, परिमेय अपरिमेय जितनी भी संख्या होती हैं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्या की विधि द्वारा हमको इसका HCF और LCM निकालना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, उदाहरण के माध्यम से बताएंगे, उसके बाद सब कुछ अभी एक किनारे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, अब सबसे पहले हमें देखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होता है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड होता है, जैसे हम इसका अगर करें तो आगे 2 इंटू 3, ठीक, ये हो गया 6 का। इसी तरह अगर हम 20 का निकालें तो यहाँ से देखिए आएगा 2 से इसके बाद फिर आएगा 2, उसके बाद यहाँ पर आएगा 5। देखिए 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4 बचे 20, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। और 6 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3। अब हम बात करते हैं कि HCF और LCM होता क्या है। चलिए हम अब जानते हैं। अब एक चीज सभी को पता है, अगर इसका हमको HCF निकालना है तो HCF के लिए क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है वही क्या होता है HCF। तो यहाँ पर HCF आ गया 2, ठीक, इतना हो गया। अगर हम बात करें LCM की, तो LCM होता क्या है, LCM हो जाएगा जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार 2, और यहाँ देखिए 1 2 यहाँ है तो 2, और फिर मल्टीप्लाई 3 यहाँ है तो 3, और 5 है तो 5। इस तरह करेंगे तो आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आएगा 60। अब हम एक तो जान गए कि HCF और LCM निकालते कैसे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, ये इतना हो गया आपका निकालने का तरीका। लेकिन एक चीज़ हम और जानते हैं कि आखिर HCF और LCM आखिरकार होता क्या है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अगर HCF की बात की जाए कि HCF क्या होता है, तो देखिए दोनों संख्याओं में HCF निकालने के लिए बता रहे हैं, दोनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ है उसके सबसे छोटी घात का जो भी गुणनखंड रहेगा उसी को बोलते हैं HCF, सबसे छोटी घात। जैसे देखिए यहाँ पर इसको अगर निकालें तो 2 पे पावर 1 आएगा इंटू 3 आएगा। इस तरह इसको अगर निकालें तो 2 पे पावर 2 आएगा इंटू 5 आएगा, इस तरह आएगा। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि जो सबसे छोटी घात रहेगी वही हो जाएगा HCF। तो सबसे छोटी घात कॉमन क्या है 2, तो HCF इसका कितना हुआ है 2। उसी तरह अगर LCM में बात करें तो LCM में क्या होता है कि जो भी यहाँ पर है दोनों संख्याओं में रहना चाहिए, दोनों संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य में सबसे बड़ी घात को लेते हैं, दोनों संख्या में जो कॉमन है उसमें सबसे बड़ी घात लेंगे। जैसे इन दोनों में सब कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, बड़ी घात क्या है 2 पे पावर 2, तो यहाँ पर आ गया 2 पे पावर 2, 3 और 5 को तो लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह HCF और LCM निकालना है। अब एक चीज़ इसमें हम थोड़ा सा और बता दें आप लोगों को, इससे आप लोगों का जो प्रश्नावली का सवाल है एकदम आसानी से लग जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा। तो आगे देखिए इस पर एक फार्मूला एक तरह से है कि HCF इंटू LCM। HCF और LCM जो होता है, जिन दो संख्याओं का HCF और LCM निकालते हैं उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों संख्या के गुणनफल हम इसी से प्रूव कर दे रहे हैं। जैसे देखिए HCF कितना है इसका 2, LCM इसका आया है 60।
और इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर हो गया 6 गुणे 20, तो यहाँ भी 120 और यहाँ भी 120। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्याओं के आपस में गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ से तो इतना निकल गया कि एचसीएफ एलसीएम, लेकिन एक चीज़ ध्यान देने बात ये है कि एचसीएफ और एलसीएम के जो फार्मूला लगा है ये केवल दो संख्याओं के लिए ही मान्य है, ये दो संख्याओं के लिए ही मान्य है। क्यों मान्य है, हम आगे एक उदाहरण के माध्यम से बता देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो फार्मूला लिखे थे ये तीन संख्याओं के लिए मान्य क्यों नहीं है। जैसे मान लीजिए हमें कह दें कि संख्या 6, 8 और 10 का एचसीएफ एलसीएम निकालिए। तो जाहिर सी बात है, देखिए अगर इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम के लिए बात करें और एचसीएफ के लिए, दोनों के लिए 6 का आवाज गुणनखंड करेंगे तो 2 3 होगा, 8 का करेंगे अगर तो 2 2 इंटू 2 इस तरह होगा, और 10 का अगर करेंगे तो 2 और 5 आएगा। इतना हो गया। अब हम इसमें देखिए, अब हम बताते हैं अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए देखिए दोनों में तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ कितना आ गया 2। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। अगर एलसीएम निकालना है तो जो तीनों में है देखिए उसको एक बार 2 और उसके बाद 2 2 ये दोनों बचा है 2 2 3 बचा है और 5 बचा है 3 और 5। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 2 4 8 24 5 120 120 आ गया। अब हम अगर फार्मूले को लगाएं तो देखिए फार्मूला क्या था, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। हम ये बता रहे हैं आप लोगों को कि ये फार्मूला केवल तभी लगता है जब दो संख्या है, अगर तीन संख्या है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। यही उदाहरण से हम आपको समझा रहे हैं। तो देखिए तीन संख्या इतना हो गया 6 8 10 और इक्वल करना है हमको एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखिए इसको करें अगर तो यहाँ पर कितना है, आज 48 प्लस करेंगे 480 और यहाँ अगर करेंगे तो 12 दूनी 24 240 बराबर नहीं है, नहीं। तो यही हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल तभी बराबर होता है जब दो संख्या हो, अगर तीन संख्या आ गए तो नहीं होगा। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए अब आगे हम बात करते हैं जो फार्मूला लिखे थे एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्या का गुणनफल। ये जो फार्मूला लिखे थे इस फार्मूले पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनेगा हम एक दो क्वेश्चन आप लोगों को बता दे रहे हैं, तो उसके बाद आगे का आप लोग कर लीजिएगा एनसीईआरटी से। जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में या फिर संपर्क कर सकते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक, आगे देखिए और 32 का एचसीएफ 4 है तो एलसीएम बताइए। तो देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन है एलसीएम बताइए या फिर इस जगह एलसीएम देकर एचसीएफ पूछ सकता था, तो हम क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम ये जो दोनों होता है बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो देखिए 20 और 32 इतना हो गया। एचसीएफ हमको कितना दिया है 4, तो इसमें 4 को पुट कर देंगे 4 गुणे एलसीएम बराबर हो जाएगा 20 और 32। अब क्या करेंगे, अब निकालना है एलसीएम, तो यहाँ पर आ गया एलसीएम बराबर। अब देखिए 20 और 32 तो यहीं पर रहेगा, यहाँ अगर 4 मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से इसको लेकर आएंगे 4 को यहाँ पर, 4 से इसको काटेंगे तो 8 बार जाएगा, 8 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 160। तो ये एलसीएम कितना आ गया 160। इस तरह से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आप एचसीएफ और एलसीएम से सहायता से निकाल सकते हैं इस तरह के प्रश्न में, और जो भी क्वेश्चन बचेगा हम उसको बता देंगे। ठीक, उसके बाद अगर वीडियो बढ़िया लगे अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, जो भी नोटिफिकेशन वहाँ पर होता है वो परमानेंट जाता रहता है और इसका पीडीएफ भी वहीं पर शेयर करते रहते हैं।
धन्यवाद।